हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इस टॉपिक में हमारे क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे कि आप सबको पता है डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर थिंग। आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, एक फाइनल पॉइंट दिया जाएगा, उसके बीच का जो मेजरमेंट होगा, ये जो पोजीशन का मेजरमेंट होगा इसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, और जो ये डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपको वर्ड समझ में आ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वन थिंग टू अनदर, और डिस्प्लेसमेंट में इसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये सब आप फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, साइंस स्टूडेंट्स वालों ने, और कॉमर्स में भी पढ़ा होगा। 10th स्टैंडर्ड तक काफ़ी आते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन फिजिक्स में। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, ये चैप्टर हमारा डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे एक होता है, आपको इसमें जो टॉपिक पता होने चाहिए, एक तो आपको मेन डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मेन डायरेक्शन इन द सेंस, जैसे आपको पता होना चाहिए, ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और यहाँ पे सनराइज एज वी ऑल नो दैट। और जो इनकी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ के यहाँ पर राइट साइड होती है, यहाँ पर लेफ्ट साइड होती है। साउथ में यहाँ पर राइट साइड होती है और यहाँ पर लेफ्ट साइड होती है। ईस्ट में यहाँ पर राइट होता है, यहाँ पर लेफ्ट होता है, और यहाँ पर राइट होता है वेस्ट के, और यहाँ पर लेफ्ट होता है। ये चार्ट आप या तो याद कर लीजिए या इसको लिख के रख लीजिए। इस पूरे चैप्टर में ये चार्ट बहुत काम आता है, क्योंकि आपको डायरेक्शन के बेस में, डायरेक्शन के जैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बोल दिया जाएगा ए मैन वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, ये क्वेश्चन इसके बेसिस पर ही है। ये चार्ट के, आप इस चार्ट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट के। नेक्स्ट है कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस में कैसे होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये कौन सी साइड होगी, नॉर्थ ईस्ट। दो साइड्स को मिला के नॉर्थ प्लस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये 45 के होते हैं सारे, 45, 45। ये होती है साउथ ईस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट, और ये होती है नॉर्थ वेस्ट। ओके, आपको ये कार्डिनल डायरेक्शंस का चार्ट भी याद रखना है, ये भी बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। कार्डिनल डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ सब में ऐसे होगा, चारों डायरेक्शन में है 90, 90, 90, 90, और ये सारे ईच एंगल इज 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपको क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को दे रखी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जैसे आपको ये दो डायरेक्शन दे रखी है, हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है हमको। मैथमेटिक्स में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, हाइट, बेस, हाइपोटेनियस, है ना। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर होता है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना होता है हमारा। अगर आपको क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे दिए गए थे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ मूवमेंट। एंगल ऑफ मूवमेंट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अपनी एंगल ऑफ मूवमेंट। आपको एक मूवमेंट, आपको जैसे आपको बताया गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, आपको जैसे क्वेश्चन निकालने हैं, तो जैसे एंगल बताने हैं आपको, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर, अगर इधर जाने को बोलते हैं, राइट हैंड साइड जाने को बोलते हैं, तो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और इधर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर 0 डिग्री और 360 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री होती है।
0 और 360। फिर इसके बाद आते यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, ये बढ़ता चला जाता है। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करके 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे बढ़ के यहाँ पर 360 डिग्री आ जाता है। ओके, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ये एंगल मूवमेंट आपको याद रखना है। ये कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको फॉर्मूलेज बता रही हूँ, आपको इस चैप्टर में काफी काम आने वाले हैं। या तो आप इन्हें राइट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो एंगल ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी हमारी। यहाँ पर सेंटर के जो सामने पॉइंट आएगा वहाँ पर 0 डिग्री बनेगा हमारा, 45 डिग्री बनेगा, उसके आगे जाके फिर 60 डिग्री, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 360 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री क्लॉकवाइज की हो जाएंगी। और एंटी क्लॉकवाइज में जब हम एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे तो 0 डिग्री इधर हमारे, 45 डिग्री इधर बनेंगे, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री प्लस करते करते 360 डिग्री फिर इधर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से मैंने आपको एक 4 टॉपिक बताए, एक तो मीन डिस्टेंस का, एक कार्डिनल डायरेक्शन का, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और एक एंगल ऑफ मोमेंट। ये चारों आप राइट डाउन करके लिख लीजिए। अब इसके कुछ टाइप्स है डायरेक्शन सेंस टेस्ट के। ये इसके टाइप्स है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। या तो आपके क्वेश्चन डायरेक्शन के बेस आएंगे या डिस्टेंस के बेस आएंगे। डायरेक्शन मीन्स इन द सेंस आपको बता देंगे कि डायरेक्शन आपको एक जैसे एक मैन वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस बेस पर जाएंगे और पूछेंगे आपको कि किस डायरेक्शन में आपको फेस कर रहा है। या फिर आपको उसका डिस्टेंस पूछ लेंगे कि वो कितना डिस्टेंस चला है, इस अगर वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में गया तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, ये 2 टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। फेसिंग नॉर्थ, पहले मैप बनाते चलेंगे साथ साथ, जैसे जैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप मैप बनाते चलेंगे। पहली लाइन में दे रखा है फेसिंग नॉर्थ, नमन वॉक्स 20 मीटर। नॉर्थ साइड आप देख लो, नॉर्थ साइड इधर है, नॉर्थ की साइड फेस करके नमन चल रहा है 20 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। अब नॉर्थ की लेफ्ट साइड किधर है, इधर है, तो वो इधर जा रहा है 30 मीटर। अब उसकी पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ से वो लेफ्ट हो जाता है एंड वो 20 मीटर। अब आगे देखो उसकी डायरेक्शन इस साइड जा रही है, इस साइड यानी वेस्ट की साइड। वेस्ट में वो लेफ्ट की तरफ चलता है यानी नीचे की साइड जाता है, यहाँ पर जाएगा तो 20 मीटर। अब उसकी डायरेक्शन है साउथ में, साउथ में जाके देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 मीटर, यानी इधर की साइड जाएगा वो। तो ये 20 इसके इक्वल होगा, यानी अब वो इधर जा रहा है 10 मीटर। अब पूछा है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, है ना, ये है उसकी फाइनल पोजीशन नमन की। अब ये पूछ रहे कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर कितनी दूर है, ये पूछा है इन्होंने, ये वाला ये डिस्टेंस पूछा है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस पूछा है इन्होंने कि ये कितना दूर है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो ये 30 मीटर है, तो ये भी 30 मीटर ही होगा। हम इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं A, B, C, D, E। अगर BC 30 मीटर है तो AD भी 30 मीटर ही होगा। अब क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी है, AE की। AE की वैल्यू पूछी है, AE निकालने के लिए AD प्लस DE, और AD की वैल्यू हमारी 30 मीटर और DE की हमारी 10 मीटर है। तो AE कितना आ गया 40 मीटर, यानी नमन अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक 40 मीटर की दूरी पर है। ओके, इस तरीके से इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे आपको, डायरेक्शन के बेस पे भी, डिस्टेंस के बेस पे भी, है ना। आपको ये चार्ट याद रखना है। इसमें मेन डायरेक्शन का चार्ट बहुत यूजफुल आएगा। इसमें नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ के डायरेक्शन में, अगर आपका राइट साइड किधर रहेगा, लेफ्ट साइड किधर रहेगा, ईस्ट की डायरेक्शन में राइट साइड इधर रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा, साउथ में राइट इधर, लेफ्ट इधर, वेस्ट में राइट इधर और लेफ्ट इधर। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं तो डिग्री हमारी इधर बढ़ेंगी, एंटी क्लॉकवाइज में डिग्री इधर बढ़ेंगी। कार्डिनल डायरेक्शन में 90 डिग्री और ये दोनों 45 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट की ये नॉर्थ ईस्ट पोजीशन है, ये सब आपको पता होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉर्मूला के पाइथागोरस थ्योरम के जैसा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। डायग्राम बना देते हैं पहले। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये है हमारी साउथ ईस्ट, ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यानी अगर ये वाली जो हमारी ये वाली डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट अगर हमारी नॉर्थ हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाती है, एंड सो ऑन। मतलब अगर ये नॉर्थ है यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। नॉर्थ की जगह साउथ वेस्ट आ गया, साउथ की जगह नॉर्थ ईस्ट आ गया, और नॉर्थ ईस्ट की जगह हमारा क्या आ गया वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट हमारी साउथ बन गई हमें, ठीक है। ये डायग्राम कैसे बनाना है, तो व्हाट विल वेस्ट बिकम, अब वेस्ट कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी हमारी, वेस्ट ये वाली थी, तो वेस्ट कौन सी बन गई हमारी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, नेक्स्ट है इफ रमन इज टू द साउथ ऑफ श्याम। अब रमन अगर श्याम यहाँ पर है, सपोज करो श्याम हमारा यहाँ है और रमन उसके साउथ में, यानी साउथ यहाँ पर है, तो यहाँ पर रमन है साउथ में, ठीक है। एंड मोहन इज टू द ईस्ट ऑफ श्याम, श्याम के ईस्ट में मोहन है, इस साइड मोहन है, राइट। इन दिस डायरेक्शन इज रमन विद रिस्पेक्ट टू मोहन। अब रमन कौन सी डायरेक्शन में है, रमन कौन सी डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू मोहन, मोहन इस डायरेक्शन में और रमन इस डायरेक्शन में है, राइट। हमारी साउथ वेस्ट, तो रमन मोहन के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट है मदन इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ भुवन। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, मदन इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ भुवन। साउथ वेस्ट किधर है हमारी, मदन इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ भुवन। सपोज भुवन हमारा यहाँ है और मदन 40 मीटर और साउथ वेस्ट, यानी मदन यहाँ पर है 40 मीटर की दूरी में मदन, और श्याम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ भुवन। मदन साउथ ईस्ट में 40 मीटर की दूरी में भुवन से। तो श्याम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मोहन। अब यहाँ पर हमारा मदन है और यहाँ पर श्याम है। अब उन्होंने ये पूछे श्याम मदन के श्याम किस डायरेक्शन में, मदन विद रिस्पेक्ट टू मदन, तो ईस्ट डायरेक्शन में। मदन यहाँ पर है, श्याम यहाँ पर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट। ओके, नेक्स्ट है एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी, एफ इज टू द, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाते चलता है, मैप बनाते चलना है हमको। ओके, एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी, यानी डी अगर यहाँ पर है तो एम उसके ईस्ट में है, राइट। एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, अब एफ साउथ में है, डी यहाँ पर है, डी की पोजीशन यहाँ है, तो एफ उसके साउथ में है। एंड के इज टू द ईस्ट ऑफ एफ, अब के एफ के ईस्ट में है, एफ के ईस्ट में इधर के। एम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के, एम कौन सी डायरेक्शन में, के रिस्पेक्ट में, एम भी ईस्ट में, के भी ईस्ट में, है ना। अब के एम के भी ईस्ट में, एम भी ईस्ट में, हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, और के भी ईस्ट में, और डी के रेस्पेक्ट में एम भी ईस्ट में जा रहा है, के भी ईस्ट में जा रहा है, तो इसमें डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा, क्योंकि के की 3 डायरेक्शन बन रही है यहाँ पे ईस्ट में, तो ये डाटा हमारा इनएडिक्वेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करता है, ईस्ट की तरफ, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ईस्ट की तरफ स्टार्ट करता है चलना। आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर, यानी वो ईस्ट की साइड 40 मीटर चलता है पहले तो। नेक्स्ट देते हैं, ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। अब वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाता है, मैंने आपको डायरेक्शन बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ईस्ट में कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, तो अब वो लेफ्ट की साइड टर्न होता है, वो 25 मीटर स्ट्रेट, यानी यहाँ पर वो 25 मीटर स्ट्रेट चलता है। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, वो दोबारा से लेफ्ट चलता है और वॉक से डिस्टेंस है 40 मीटर, यहाँ पर भी 40 मीटर है, तो यहाँ पर भी 40 मीटर। आप इस बात का ध्यान रखना, उतना ही डिस्टेंस कवर करना, 40 मीटर स्ट्रेट। अगेन ही टर्न टू द राइट, वॉक्स राइट एंड वॉक्स डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। अब वो राइट की तरफ चलता है, 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। हाउ फार इज इट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और ये फाइनल पॉइंट है,
अब ये पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना दूर है। ओके, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट के नाम दे दिए ए बी सी डी ई, हमें ए का डिस्टेंस निकालना है। ए का निकालने के लिए ए डी प्लस डी ई है ना, डी हमारा 25 दे रखा है। अब ये बी सी इज इक्वल टू ए डी है, तो ये वाली जो हमारी ये डिस्टेंस है ये भी हमारा 25 हो जाएगा, तो 25 प्लस 25 ये हो गया 50 मीटर। तो वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से 50 मीटर की दूरी पर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कमलेश गोस 50 मीटर नॉर्थ। कमलेश गोस 50 मीटर नॉर्थ, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है 50 मीटर नॉर्थ की साइड जाता है कमलेश। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब वो राइट की तरफ टर्न हो जाता है, 40 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर किया। ये बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देन अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब वो राइट मुड़ता है, फिर से 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब आप देखो ये 50 मीटर है, यहाँ 20 मीटर है, तो डिस्टेंस छोटा है, ठीक है। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब वो राइट मुड़ता है तो इसी के डिस्टेंस पे चलता है, यानी 40 मीटर। डी ई, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, उसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ थी और अब वो यहाँ पर है, तो कितना दूर है। अब ये हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है ए की, कितना दूर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो सिंपल है, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, हमारी ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, है ना। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए बी माइनस बी ई। ए बी हमारा कितना है 50 मीटर और बी ई हमारा 20 मीटर है। ये 20 तो ये भी 20 होगा, ये हो गया हमारा टोटल 30 मीटर। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर डायरेक्शन और डिस्टेंस पे बेस्ड है। आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए, मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन आपको याद रखनी है। कार्डिनल डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनना है और ये बनते हैं हमारे दो 45 डिग्री के एंगल बनते हैं कार्डिनल डायरेक्शन में। ओके, और दो डायरेक्शन होती है हमारी, एक तो क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज इधर की साइड होती है, इधर एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये भी आप ध्यान रखना। और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया था, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आज के लिए बस इतना ही। डू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।